एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो पे आने के लिए। तो दोस्तों, आज का फिर एक टॉपिक है 2025। 2025 में डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ क्या रही, किस ट्रेंड पे रही और फ्यूचर स्कोप क्या है। ग्रोथ क्या रही और ट्रेंड क्या रहा, जिससे फ्यूचर स्कोप क्या रहेंगे, इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह यादव है। मैं करौली राजस्थान से हूँ और एनबी शॉपी के सेगमेंट रोड टू बॉलीवुड का को फाउंडर और नेशनल प्रमोटर हूँ, जहां हम सिंगर्स के ऑडियोज़ का वर्ल्ड वाइड प्रमोशन करते हैं। इसके साथ ही डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले नए नए बच्चों के लिए, नए नए लड़कों के लिए, हाउस वाइफ के लिए मिनिमम कॉस्ट पर यानी 599 रुपये मात्र में हम 3 महीने का डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2025 की रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ हमने देखी और उसके क्या परिणाम लिखे। तो रिपोर्ट किस हिसाब से बनती है, क्या ग्रोथ रही, लेटेस्ट ट्रेंड क्या रहा, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या रही, किस स्किल में डिमांड रही और किस सेक्टर में पैसा बरस रहा। ये पूरी रिपोर्ट हमारी टीम की रिसर्च और इंडस्ट्री डाटा पर आधारित है। तो पहली चीज़ है इंडस्ट्री ग्रोथ। डिजिटल मार्केटिंग की इंडिया में 2025 में 30% से ज़्यादा YoY ग्रोथ दिख रहा है, यानी 30% से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दी। कारण क्या है? इंटरनेट यूजर्स का बढ़ना, इंटरनेट यूजर्स का बढ़ना, 5G का आ जाना, 5G डाटा का आ जाना और बिजनेस डिजिटल हो रहे हैं, ज़्यादातर बिजनेस डिजिटल हो रहे हैं। प्लस AI टूल मार्केटिंग तेज़ी से बढ़ रहा है, AI टूल मार्केटिंग तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मार्केटिंग बजट ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा है। मार्केटिंग बजट ऑफलाइन की जगह, जैसे पहले अखबारों में निकलवाते थे, बैनर बनवाते थे, तो वो महंगे भी पड़ते हैं और उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, लोग उसको देख भी नहीं पाते हैं। तो वो पूरा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा है। तो 2025 में टॉप ट्रेंड क्या क्या रहा, टॉप ट्रेंड क्या रहे? पहला, AI पावर्ड कंटेंट, AI से बनाए गए पावरफुल कंटेंट रहे। कंटेंट क्रिएशन की स्पीड 10 गुना बढ़ गई। AI के आने से कंटेंट जो क्रिएशन थे उनकी स्पीड 10 गुना बढ़ गई। दूसरा ट्रेंड, शॉर्ट वीडियो डोमिनेंस, यानी रील, यूट्यूब शॉर्ट, फेसबुक शॉर्ट, ये ब्रांड का सबसे ज़्यादा पैसा यही लग रहा है। ब्रांड का जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो रील बना रहे हैं और रीलों को भी एडिट कराते हैं और एडिट का भी बहुत बड़ा पैसा लेते हैं। प्लस जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो लाखों रुपए, 5-5 लाख रुपए तक की एक रील बनती है। नहीं समझे आप? तो कहने का मतलब है यहाँ पे पैसा काफ़ी बढ़ रहा है और लोगों को इससे ROI मिल रहा है। तीसरी चीज़ है पर्सनलाइज एड्स, खुद का एड। AI ऑडियंस बिहेवियर ट्रैक करके एड्स परफेक्ट मैच कर रहा है। AI ऑडियंस बिहेवियर ट्रैक करके एड्स परफेक्ट मैच कर रहा है। चौथा है वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन ये भी बहुत चला। जैसे गूगल में जाते हैं ना, हे गूगल हमें बता 2025 में कौन सा जो है गाना पीक पर रहा। तो ये वॉइस वाला जो सर्च ऑप्टिमाइजेशन है ये भी अच्छे वहाँ पर रहा। पांचवी है व्हाट्सअप कॉमर्स,
व्हाट्सअप कॉमर्स, व्हाट्सअप अब बिजनेस का नया सेलिंग मशीन बन चुका है। व्हाट्सअप भी जो है बिजनेस का नया सेलिंग मशीन बन चुका है। 2025 में ये देखने में आया था। अब बात करते हैं हाई स्किल, स्किल इन हाई डिमांड। ऐसी कौन सी स्किल है जिसकी डिमांड हाई रहती है? तो पहला है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। दूसरा है एआई टूल मिस्ट्री। तीसरा है कंटेंट प्लस कॉपीराइटिंग, कंटेंट प्लस कॉपीराइटिंग। चौथा है इंस्टाग्राम ग्रोथ स्ट्रेटजी। और अगला रहा एसईओ और एसईएम, एसईओ और एसईएम। और यूट्यूब मोनेटाइजेशन, यूट्यूब मोनेटाइजेशन प्लस ऑटोमेशन एंड फनल्स। ये ट्रेंड जो है 2025 के सबसे ज़्यादा उभरते हुए डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड आए और इनमें लोगों को बिजनेस मिला। अब 2026 से 30 में डिजिटल मार्केटिंग का गोल्डन एरिया क्या रहेगा? गोल्डन रहेगा। क्यों रहेगा? हर बिजनेस ऑनलाइन हो गया है, हाई डिमांड प्रोफेशनल बढ़ गए हैं, हाई सैलरी मिलने लग गई है, लो कंपटीशन फॉर एक्सपर्ट, कंपटीशन भी ठीक है, और इन्फिनिट अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों मैंने ये चीज़ बताई 2025 की रिसर्च के मुताबिक। तो इसके तहत भी आप अपना बिजनेस को, फ्यूचर को डिजिटल मार्केटिंग सीख करके और बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।